आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa. झारखंड से खेला जा रहा था बच्चा तस्करी का खेल। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने किया गिरोह का पर्दाफाश। पशु मित्र भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट 123 अभ्यर्थियों ने पास की परीक्षा। मजदूर हित की अनदेखी पर प्रदर्शन, महंगाई और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर नारेबाजी। बेटी के जन्म दिवस पर नहीं काटा केक, अस्पताल को दिया हजारों रुपए का सामान। यातायात नियम समझाने को बच्चों का अनोखा अंदाज, गांव में निकाली रैली ने पढ़ाया सुरक्षा का पाठ। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बच्चा तस्करी का बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। झारखंड से बच्चों की तस्करी की जा रही थी। 2 बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मदद से पुलिस ने कुल्लू से रेस्क्यू किया है। ये बच्चे कुल्लू में काम कर रहे थे। हालांकि इनके मोबाइल तक जब्त कर लिए गए थे। अपने घर पर संपर्क स्थापित ना कर पाए, इसलिए इनके मोबाइल कब्जे में ले लिए गए थे। इन नाबालिगों के माता पिता को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि इन्हें कौन कहां ले गया है। झारखंड से ही एक समाज सेवी महिला के पास बच्चों के लापता होने का मामला पहुंचा था। झारखंड की महिला को वहां की ही एक महिला पर शक हुआ तथा उसकी पड़ताल की गई। बाद में मामला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हिमाचल प्रदेश के पास पहुंचा। चेयरमैन CWC के पास मामला आने के बाद पुलिस को सूचित किया गया। जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो झारखंड से लाए हुए 2 बच्चे कुल्लू में मिले हैं। देखिए, कोई भी अगर बच्चों को या किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को लेबर के लिए कहीं पे भी ले जाते हैं और पैसों के बदले में अगर इस तरीके की कोई भी डील करता है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो वायलेशन है उसमें वो पाए जाते हैं। तो ऐसा ही मामला यहाँ पे सामने आया था, जिसमें जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रहती है और चाइल्ड हेल्पलाइन वो जो उनको मैनेज करते हैं, उनके शिकायत पर पुलिस में ये केस दर्ज किया गया है। इसमें आरोप था कि कोई लेडी है झारखंड से जो 2 बच्चों को लेके यहाँ हमीरपुर में आई थी और उन बच्चों का इस्तेमाल किसी मतलब कि लेबर की फॉर्म में होना था। तो उनका जो भी यहाँ पे लोकल कॉन्टैक्ट था सत्या प्रकाश, तो उन लोगों को ट्रेस करके पुलिस ने इसमें FIR दर्ज करी है और 2 लोगों को अरेस्ट किया है। दोनों लोग अभी 16 फरवरी तक, इसमें एक लेडी और एक जेंट्स है, ये 16 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर है। और इसमें इनके साथ और कौन कौन लोग एसोसिएटेड थे और किस तरीके से ये सारा पूरा नेटवर्क ये ऑपरेट कर रहे थे, इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। और एक और ऊंचाई
सुंदरनगर उपमंडल में पशुपालन विभाग द्वारा पशु मित्र भर्ती के तहत फिजिकल टेस्ट का आयोजन भर्ती प्रक्रिया के चेयरमैन एवं एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी की अध्यक्षता में बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर के खेल मैदान में गुरुवार को किया गया। उपमंडलीय वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी सुंदरनगर डॉक्टर घनश्याम भूपल ने बताया कि कुल 60 पदों के लिए 145 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 123 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट में शामिल हुए जबकि 22 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि ग्राउंड टेस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहयोग प्रदान किया, जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। आज सब डिवीजन सुंदरनगर के अंतर्गत पशु मित्र भर्ती का फिजिकल टेस्ट हुआ। इसमें 145 अभ्यर्थी थे जिन्होंने अप्लाई कर रखा था और आज ग्राउंड टेस्ट के लिए 123 अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया। 123 के 123 क्वालिफाई रहे इसमें और 22 अनुपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के लिए चेयरमैन एसडीएम सुंदरनगर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इसके साथ ही अन्य विभागों से जैसे पुलिस से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, स्कूलों से जैसे लेक्चरर इन फिजिकल एजुकेशन प्लस डीपीज भी उपस्थित थे। तो यह कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से पूरा किया गया। इसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं आया और लगभग 2 घंटे में 123 प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस टेस्ट को क्वालिफाई किया। धन्यवाद। साथ ही मैं विभिन्न विभागों से इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए आए हुए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं। यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संभव हो सका। धन्यवाद। अखिल भारत सीटू और इंटक द्वारा आज संयुक्त रूप से रैली का आयोजन किया गया। रैली सुबह 11 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से शुरू हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारी, मजदूर और संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की और सरकार से श्रमिक हितों की अनदेखी न करने की अपील की। वक्ताओं ने श्रम कानूनों, महंगाई और रोजगार से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। रैली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और प्रशासन को मांगों संबंधी ज्ञापन भी सौंपा गया। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, ट्रेड यूनियन एकता जिंदाबाद। अरे श्रम कानूनों को बहाल करो। अरे लेबर कोड नहीं चलेंगे। अरे लेबर कोड पे हल्ला बोल। अरे बोल रहे साथी, हल्ला बोल। अरे जोर जुल्म पे हल्ला बोल। अरे इनकलाब जिंदाबाद। अपना श्रम कानून थे उनको रद्द कर दिया है और उसकी जगह पर 4 श्रम संहिता बना दी है। ये जो आज का प्रदर्शन है ये उन श्रम संहिताओं के खिलाफ है और जो हमारे वर्षों से बना हुए मजदूर कानून है उन कानूनों को बहाल करने के लिए। बस खामियों का अब मैं इतनी लंबी बात नहीं कर सकता आपसे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पुराने जो कानून थे
पुराने कानून जो है मजदूरों के हक में थे, जिसको इन्होंने स्क्रैप कर दिया है और नई श्रम संहिता बना दी है जो पूंजीपतियों और कारपोरेटर के हक में है, और हम उसका विरोध करते हैं। इसलिए भी सारे हिंदुस्तान में भी और सारी जिला बस हो गया। वर्मा CITU जिला महासचिव, आज पूरे देश के अंदर जो है सभी ट्रेड यूनियंस जो है हड़ताल के ऊपर शामिल हुई है। सिर्फ भारतीय मजदूर संघ जो है BMS वो इस हड़ताल के अंदर शामिल नहीं हुई है। जो हड़ताल हो रही है वो है 4 श्रम संहिता है जो केंद्र सरकार ने 2 महीने पहले लागू की है। ये 4 श्रम संहिताएं जो है मजदूर को गुलाम बनाती है। गुलाम किस तरह से बनाती है? यूनियन बनाने के अधिकार को कमजोर करती है, हड़ताल को कमजोर करती है, छटनी का अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी मालिकों के पक्ष में है। जहां 300 से कम मजदूर है उन मजदूरों को जो है कभी भी जो है बिना सरकार की परमिशन के निकाला जा सकता है। इसके साथ साथ जो मजदूर की डेफिनेशन है उसको बदला गया है। 18,000 से जो ज्यादा कमा रहा है उसको जो है मजदूर जो है अब रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो है मजदूरों को जो है उसके जो वेतन है उससे भी जो है दूर किया जा रहा है। इसके साथ साथ मिड डे मील, आंगनबाड़ी जो है लंबे समय से सरकारी कर्मचारी का दर्जा का मांग कर रहे हैं, न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं, वो कोई भी जो है सरकार लागू नहीं कर रही है। इसलिए पूरे देश के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ जो है आज सड़कों के ऊपर जो है ट्रेड यूनियंस है, सिट्टू, एटक जो है, इंटक जो है इसके अंदर शामिल है पूरे देश के अंदर। समाज सेवा के मजबूत हस्ताक्षर महंत जीनत ने एक बार फिर दुनिया को राह दिखाई है। अपनी बेटी सिमरन के जन्म दिवस को उन्होंने केक काटकर नहीं बल्कि पीड़ित मानवता की सेवा को समर्पित कर सिविल अस्पताल गगरेट में 2 स्ट्रेचर व ICU बेड दान किया है। दान किए गए सामान की कीमत करीब 1 लाख रुपए है। सामाजिक कार्यकर्ता जीनत महंत ने समाज के नाम अपने संदेश में जन्म दिवस को पीड़ितों के साथ साझा करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि केक काटने से ज्यादा जरूरी दूसरों के दुख बांटना है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज पराशर ने इसे सराहनीय कार्य बताया है। नमस्कार दी, मैं जीनत महंत बोल रही हूँ। तो ये मेरी बेटी है, इसका बर्थडे है, तो इस खुशी में मैं आज जो भी ये बेड है, स्ट्रेचर है, ये अपना डोनेट कर रही हूँ अपने गगरेट हॉस्पिटल के लिए। मैं बोलती हूँ तुम लोग लाख रुपया 100 रुपया खर्चा करके बेकार में आपने केक काट रहे हैं, वो कर रही हैं, ना करो। ऐसा डोनेट करो, गरीब लोग को काम आएगा, तो बेसहारा लोग को इससे फ़ायदा मिलेगा। जय माता दी, धन्यवाद। आज मैडम जीनत महंत जी ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर हॉस्पिटल के लिए 2 स्ट्रेचर और एक एमरजेंसी बेड जो है हमें दिया हुआ है। हम एक तो इनकी जन्मदिन पर, बेटी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे हॉस्पिटल के लिए, जो कि बड़ी ज़रूरी थी हमारे लिए स्ट्रेचर और बेड की, तो इन्होंने वो प्रोवाइड किया है। धन्यवाद। हरोली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टक्का के विद्यार्थियों ने आज गांव में एक भव्य सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली। रैली का मुख्य उद्देश्य चालकों और राहगीरों को यातायात नियमों के प्रति सचेत करना और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना था। रैली के दौरान विद्यार्थियों के हाथों में स्लोगन लिखे बोर्ड थे जिन पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, हेलमेट पहने, सुरक्षित रहें और जल्दबाजी ना दिखाएं, अपना जीवन बचाएं जैसे प्रेरणादायक संदेश लिखे थे। वहीं उत्साह से भरे स्कूली बच्चों ने 1 2 3 4 होली होली चलाओ कार जैसे स्थानीय भाषा में नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक किया। होली होली चलाओ कार, 5 6 7 8 वरना होगा जीवन खराब। 1 2 3 4 होली होली चलाओ कार, 5 6 7 8 वरना होगा जीवन खराब। जीवन रक्षा, जीवन बचाओ, जीवन बचाओ, जीवन बचाओ। देखियो, चलो रोहियो बाबू। 1 2 3 4 होली होली चलाओ कार, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, जीवन बचाओ। आज दोपहर हिमाचल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।